अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज पुडिंग। इसके अज्जा ये हैं डाइजेस्टिव बिस्किट। 10 से 12 अदद आपने लेने हैं। ये वाले बिस्किट है, आपने ले लेने हैं। और 2 से 3 टेबल स्पून मक्खन लेना है आपने। सबसे पहले हमने बेस तैयार करनी है। सबसे पहले हम बिस्किट को क्रश कर लेंगे, उसके अंदर मक्खन को मिक्स करना है। सबसे पहले हम बिस्किट को क्रश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास इस तरह की नहीं है मिक्स क्रश करने वाला, तो आप बेलन के साथ भी इसे क्रश कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्किट को हमने अच्छी तरह क्रश कर ली है। देखिए, बिस्किट को हमने अच्छी तरह क्रश कर ली है। अब मैं इसके अंदर बटर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटर डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 2 से 3 टेबल स्पून आपने बटर लेना है। इस तरह आपने कोई भी केक का पैन ले लेना। 6 इंच का ये पैन है, इसे मैं अच्छी तरह ग्रीस कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह आपने इसे ग्रीस कर लेना है। इसकी साइडें भी ग्रीस कर लेनी है इस तरह। अब हम ये जो बिस्किट के अंदर हमने मक्खन को मिक्स किया है, इसके नीचे बेस बनाएंगे। इस तरह आपने सारा फैला के अच्छी तरह इसकी बेस बना लेनी है। अच्छी तरह आपने इसे दबा लेना है चम्मच की मदद से। मैंने बिस्किट को अच्छी तरह सेट कर ली है। अब मैं 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज के अंदर रखूँगी। फर्स्ट लेयर हमने आपके सामने बिस्किट की लगाई है। अब इसकी सेकंड लेयर कस्टर्ड की हमने बनानी है, जो आपके सामने हम अभी तैयार कर लेते हैं। दूध 1 कप, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, वनीला एसेंस आधा चाय का चम्मच, खुश्क दूध 2 खाने के चम्मच, चीनी 1/4 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप दूध है। दूध मैंने 1 कप लिया और चीनी मैंने आपको 1/4 कप बताई है। मैं फिर भी आपके सामने नाप के डाल रही हूँ चम्मच के साथ। 1, 2, 3। इस तरह आपने खाने वाला चम्मच ले लेना है। ये देखें, ये लेवल 4 चम्मच है। और इसके साथ ही ये खुश्क दूध 2 खाने के चम्मच। ये चम्मच को कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। साथ ही कॉर्नफ्लोर डाल देना है। अच्छी तरह इस तरह मिक्स करके हमने इसको पका लेना है। पाँच से 6 मिनट लगे हैं। पुडिंग हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इसके अंदर कोई लम्स नहीं है। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस। आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करके जो मैंने पहली लेयर तैयार की है ना बिस्किट की, अब इसे उसके ऊपर डाल देना है।
इस तरह आपने इसे अच्छी तरह फैला लेना है। अब हमने इसको ठंडा कर लेना है। ये सेकंड लेयर मैंने लगा दी है। अब मैं इसकी थर्ड लेयर तैयार कर रही हूँ ऑरेंज की। थर्ड लेयर के अज्जा ये हैं: ऑरेंज जूस 1 कप, चीनी 1.5 खाने का चम्मच। आपने ऑरेंज जूस को चेक कर लेना है, अगर ज़्यादा खट्टा है तो आप 2 खाने के चम्मच चीनी डाल लें, अगर थोड़ा सा कम खट्टा है तो आपने 1.5 खाने का चम्मच चीनी डालनी है। कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच। पैन के अंदर हम ऑरेंज जूस डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी और कॉर्नफ्लोर, इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है, फिर बाद में हमने इसको पकाना है। अभी ये आपको इसका कलर चेंज नज़र आ रहा है ना, जब ये पकेगा बिल्कुल ये ऑरेंज वाला कलर आ जाएगा, इसमें कोई लहरा कलर डालने की ज़रूरत नहीं। अब हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है। जैसे ये गहरा हो जाएगा हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें ऑरेंज भी हमारा पक चुका है। अब मैं ये हमारी थर्ड लेयर तैयार हो चुकी है। सबसे पहले जब आपने बेस बनानी है बिस्किट की, उसको आपने 10 मिनट के लिए ठंडा करना है। जब मैंने दूसरी लेयर इसकी बनाई है, मैंने उसको ठंडा नहीं किया, बस थोड़ा सा 1-2 दफ़ा उसके अंदर चम्मच ला के मैंने ऊपर डाल दी है। क्यों गरम गरम, क्योंकि अगर मैंने उसको ठंडा किया तो उसके अंदर लम्स बन जाएंगे, फिर वो सेट नहीं होगा। और मैंने तीसरी लेयर भी आपके सामने गरम गरम ही ऊपर डाल दी है। जैसे ही मेरी तीसरी लेयर तैयार हुई है, मैंने आपके सामने ऊपर डाल दी है। अगर मैंने इसको ठंडा करती ये बिल्कुल इसके अंदर लम्स बन जाते, फिर ऊपर डालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आपने इसी तरह बनाना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। जैसे ही आप आधा घंटा लगेगा इसको ठंडा करने के लिए, हम फ्रिज में रख रहे हैं। जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगा फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ऑरेंज पुडिंग हमारी तैयार है। अब हम इसे इस पैन के अंदर से निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह। अब हमने इसके स्लाइस जिस तरह आप चाहें इसके स्लाइस काट लें। देखें ऑरेंज पुडिंग हमारी तैयार है। देखिए इसकी 3 लेयर आपको नज़र आ रही है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आपने बिस्किट की लेयर लगानी है ना, नीचे बेस बनानी है बिस्किट की, तो आपने उसे 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। जब वो ठंडी हो जाएगी उसके ऊपर आपने ये जो मैंने वाइट कस्टर्ड बनाया है, ये भी आपने अच्छी तरह बना के उसके ऊपर डालना है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर उसके ऊपर आपने ये जेली वाली लेयर डालनी है। अगर आपके पास ऑरेंज नहीं है, नहीं मिल रहे, तो आप ऑरेंज जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप
गरम पानी लेके उसके अंदर 3 टेबलस्पून जेली मिक्स करके आप ऊपर डाल दें। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।